जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का। सहारनपुर जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा के उद्घाटन को लेकर बड़ी हलचल रही। देहरादून में जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सहारनपुर के गणेशपुर हेलीपैड पर उतरा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के मंत्रियों तथा जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने यहां करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक मंचों पर कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इसके बाद प्रधानमंत्री डाट काली मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर देहरादून रवाना हुए, जहां उन्होंने आर्थिक गलियारा का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर के पास जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री का संबोधन वर्चुअल माध्यम से सुना। जनसभा में उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना 213 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। उन्होंने कहा, पहले सहारनपुर से दिल्ली की 5 से 6 घंटे में पूरी हो पाती थी। अब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी हो या सहारनपुर से देहरादून की दूरी, इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा करने में मदद मिलेगी। सहारनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक जागरूकता के साथ मनाई गई। विभिन्न राजनीतिक दलों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके संघर्ष, विचारों और संविधान निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया। जगह जगह गोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। CBSE द्वारा बीते 15 अप्रैल को घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लगभग 125 स्कूलों के 9,000 छात्रों में अधिकांश का परिणाम 100% रहा। निजी स्कूल की धवनी खुराना 98.8% अंकों के साथ जिले की टॉपर रही, जबकि रौनक अरोड़ा दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर प्राची गुप्ता, वासु वयोम मित्तल और आरव ने संयुक्त रूप से 98.4% अंक प्राप्त किए। स्कूलों में इस उपलब्धि पर जश्न का माहौल रहा। वहीं प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर भी सख्ती दिखाई है। DM मनीष कुमार बंसल ने 60 दिन पहले फीस स्ट्रक्चर जारी करने के निर्देश दिए हैं। DM के निर्देश पर कुछ स्कूलों में छापेमारी की गई। इसमें अनियमितताएं मिलने पर 11 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चेतावनी दी गई है कि समय पर जवाब न मिलने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और मान्यता रद्द की जा सकती है। जिले में होमगार्ड के 536 पदों के लिए 25 से 27 अप्रैल तक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 10,320 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। देवबंद स्थित दारुल उलूम में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों के मल्टीमीडिया मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जिले में अब कुल मतदाता संख्या 23,65,816 हो गई है। जेंडर रेशियो और EP रेशियो में सुधार दर्ज किया गया है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सकारात्मक संकेत है। जिले में गेहूं खरीद का कार्य जारी है, जहां इस सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। संजय श्रीवास्तव, DRMO सहारनपुर ने कहा, गत वर्ष की बात इस बार भी जनपद सहारनपुर को 58,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। गेहूं खरीद प्रगतिशील है। वर्तमान समय तक 2,512 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। जनपद में कुल 96 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे खरीद की जा रही है। सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का।
भदोही जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि फीस, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर स्कूल संचालकों की मनमानी नहीं चलेगी। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ हुई बैठक में कहा, कैपिटेशन शुल्क यानी प्रवेश के समय ट्यूशन फीस और अतिरिक्त अवैध शुल्क के नाम पर किसी भी अभिभावक को परेशान नहीं किया जाएगा, न ही किसी विशिष्ट दुकान से कॉपी, किताब, जूते, मोजे और यूनिफॉर्म क्रय करने के लिए बाध्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 शैक्षणिक सत्रों तक किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन पर पहली बार 1 लाख रुपया, दूसरी बार 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं तीसरी बार उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई भी विद्यालय प्रबंधन ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि विद्यालय CBSE, ICSE बोर्ड द्वारा संचालित NCERT किताब भी मान्य होगी और उसी पुस्तकों से पठन पाठन किया जाएगा। पाठ्यक्रमों में अनावश्यक रूप से बदलाव न किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुख प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे। सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक प्रवेश वर्ष प्रारंभ होने के 60 दिन के भीतर अपनी वेबसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी छात्र या संरक्षक के अभिभावक, अध्यापक एसोसिएशन शिकायत मिलने पर जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा जाँच कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा स्कूल वाहन से संबंधित जानकारी दी गई। भदोही में किसान दिवस पर उप निर्देशक कृषि अश्विनी कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक किसान फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से करा ले, क्योंकि बिना फार्मर रजिस्ट्री किसानों को किसी भी कृषि निवेश का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि शासन से मिलने वाला किसान सम्मान निधि की राशि भी खाते में नहीं जाएगी, जबकि फार्मर रजिस्ट्री कराने से विरासत व कृषि से संबंधित अन्य लाभ प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। इस दौरान उप निदेशक कृषि ने किसानों की समस्या सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री सहज जन सेवा केंद्र, लेखपाल, पंचायत सहायक और कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा बनाई जा रही है। भदोही के माध्यमिक शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित PM श्री विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर के मैदान में 4 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से बनने वाला मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसके लिए 2 करोड़ 16 लाख अवमुक्त किया गया है। इसमें खेल की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शासन की ओर से राजकीय विद्यालयों को सुविधा संपन्न बनाने को लेकर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विद्यालयों में भवन निर्माण से लेकर मल्टीपर्पज हॉल, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। भदोही के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की मध्याह्न भोजन की थाली में ताजी और जैविक सब्जियां परोसी जाएंगी। ऐसे 250 विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को 2-2 हजार रुपए की दर से 5 लाख भेज दिया गया है। जिले में 5 साल में 550 विद्यालयों में यह व्यवस्था शुरू हो गई है। भदोही नगर पालिका में अमृत 2 के तहत 178 करोड़ 66 लाख रुपए की पेयजल योजना जल्द शुरू होगी। इससे शहर के विस्तारित 28 गांव में 44,000 लोगों को लाभ मिलेगा। भदोही जिले की 36 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनेंगे। इन भवनों से उपभोक्ता को अनाज मिलेगा, साथ ही उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा का लाभ मिलेगा। 3 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो गई है। पूर्ति विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को पैसा जारी कर दिया है। प्रदेश में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत सिंगल स्टेज व्यवस्था लागू की गई है। इसमें राशन ट्रांसपोर्टर के माध्यम से सीधे कोटेदार तक पहुंचता है। अब तक 50 से अधिक भवन पूर्ण हो गए हैं, जबकि शेष निर्माणाधीन है। शासन ने 2025-26 के लिए 36 अन्नपूर्णा भवन की मंजूरी दी है। यह सभी भवन पूर्ति विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे। भदोही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्टर सभागार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी की गई है। इसमें 6 जनवरी 2026 को हुए आलेख प्रकाशन से 83,332 मतदाता बढ़ गए हैं। इसमें भदोही में सबसे अधिक 34,756, ज्ञानपुर में 23,904 वोटर बढ़े हैं। मतदाता सूची में नाम देखने के लिए कहा गया है। मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और 2003 की मतदाता सूची से रिकॉर्ड न मिलने के चलते 1.31 लाख मतदाता कम हो गए थे। इससे नई सूची में 11,06,00,000 ही मतदाता रह गए थे। 2025 की मतदाता सूची में कुल 12,37,324 मतदाता शामिल थे। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावली अंतिम प्रकाशन की बुधवार सूची की एक प्रति समस्त विधानसभाओं की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई है। अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली कार्यालय समय पर जिले के समस्त मतदान केंद्रों, तहसील कार्यालय, मतदाता पंजीकरण केंद्रों, जिला निर्वाचन कार्यालय में 1 सप्ताह तक निःशुल्क अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।